के दफ्तर में करेगा और वो उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक पैसा उनको 180 दिन में वापस करेगा। ये इस कानून का प्रावधान है। एक धारा में इस कानून की में एक हर जिले के अंदर एक सक्षम अधिकारी बनाया गया है जो डीएम होता है, एडीएम या डिविजनल कमिश्नर। आपके यहाँ दो हैं, चूंकि आपके यहाँ मंडल भी है तो मंडल आयुक्त भी हैं और एडीएम फाइनेंस भी सक्षम अधिकारी हैं इस एक्ट के तहत। आप दोनों जगह भुगतान के दावे दाखिल कर सकते हैं और आपका भुगतान कराने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है। प्रत्येक जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है ताकि 180 दिन में जो ठग हैं उनको दंड मिले, ठगों की प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए, आप सबका भुगतान किया जाए। तो आपके जिले में तो 4 व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए मंडल भी है, इसलिए आपको ज़्यादा लाभ है। लेकिन दोस्तों इस कानून का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है, ये जो लाभार्थी है इस कानून से जिनको लाभ मिलना है, फायदा होना है, उनको इस कानून के विषय में पता नहीं है। ज़्यादातर जमाकर्ता एजेंटों के पीछे लट लेके पड़े रहते हैं कि तू दे हमारा पैसा, तो हम नहीं जानते, कंपनी को नहीं जानते, किसी अधिकारी को नहीं जानते। ये जो स्थिति है जमाकर्ताओं की, इससे ठगों को लाभ मिलता है। एजेंट परेशान होते हैं, एजेंट आत्महत्या कर लेते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और जमाकर्ता का भी पैसा नहीं मिलता। किसी का तो मिल जाता होगा जो थोड़ा ज़्यादा दबंग होगा और जिसका एजेंट थोड़ा संपन्न होगा, हो सकता है 1 आध 2 का पैसा मिल जाता हो तो थोड़ा मोड़ा इस प्रक्रिया से। लेकिन तमाम लोगों का पैसा इस प्रक्रिया से नहीं मिल सकता कि वो एजेंट पर दबाव बनाएं और ये कहें कि तू हमारा पैसा दे। एजेंट सबका पैसा वापस नहीं कर सकता, सबका पैसा तो सरकार भी वापस नहीं कर पाई। 2012 में सहारा इंडिया के मैटर में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि सरकार की जो एजेंसी है सेबी, वो तमाम सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा वापस करे और 90 दिन में करे, 15% ब्याज के साथ करे। उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अग्रवाल साहब, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। लेकिन आज भी कितना 10 साल हो गए उस बात को, 2012 के 10 साल में भारत सरकार की एजेंसी सेबी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैसा वापस सहारा के जमाकर्ताओं का नहीं दे पाई। और वो सहारा इतना चालाक ठग है सुब्रत राय कि उसने वो कंपनियां बंद हो गई तो हो गई, उसने और 4-5 नहीं बना दी, शॉप और सहारा इंडिया, हमारा इंडिया, सहारियन, मल्टीपर्पज स्टार और पता नहीं क्या क्या, और उनसे फिर बिजनेस करने लगा। दोबारा लोगों को ठग लिया। उस वक्त 3.5 करोड़ निवेशक होते थे उसके 2012 में सहारा के, आज 13 करोड़ के लगभग हैं। इतनी संख्या और बढ़ गई ठगी पीड़ितों की। PACL के मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सेबी 6 महीने के अंदर 9% ब्याज के साथ पल्स के तमाम 6 करोड़ लोगों का पैसा वापस करे। लेकिन आज तक वो पैसा वापस नहीं हो पाया। किसी को 1000, 1500, 2000 या 10,000 मिल गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला है। ये स्थितियाँ हैं। इन तमाम स्थितियों के चलते हुए हमारे देश के 5 लाख से ज़्यादा एजेंटों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। 1250 तो फौजी भाइयों ने आत्महत्या की। हमारे कोमलदास तिवारी साहब राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे संगठन के खड़े हैं, रिटायर्ड सूबेदार हैं, आपके क्षेत्र से ही हैं। इनका पैसा जिस कंपनी में लगा बाइक बोट में, उसमें 2 लाख फौजियों का ही पैसा लगा और 1250 फौजियों ने आत्महत्या की उस प्रकरण में। उसी प्रकरण की वजह से मुझे ये जो है चुनौती स्वीकार करनी पड़ी कि अब हिंदुस्तान को हम ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति का डूबा हुआ पैसा दिलाएंगे। हमने उस कंपनी को लेकर के आंदोलन की शुरुआत की थी और ये आंदोलन आज धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन में बदल गया। बट्स एक्ट 2019 बन जाने की वजह से सारा श्रेय उस कानून को जाता है, क्योंकि उस कानून में प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान की गारंटी प्रदान की गई कि सरकार पैसा वापस करेगी। जिसने इस कानून के बन जाने से तमाम लोगों को आत्महत्याएं करने से रोका, तमाम पीड़ितों को हौसला दिया, हमारे एजेंट साथियों को भी इससे हौसला मिला और ये उम्मीद बनी कि जो काम 20 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी नहीं हो रहा था भुगतान का, वो अब हो जाएगा।
क्योंकि इस कानून में आपके पड़ोस में बैठे हुए आपके जिला अधिकारी को सक्षम अधिकारी, भुगतान अधिकारी बनाया गया है, तो वो आपका भुगतान करेगा। इस कानून में किसी सेबी को भुगतान अधिकारी नहीं बनाया गया कि आपको बम्बई भागना पड़ेगा या मद्रास या लखनऊ या कहाँ। जो जिस जिले का निवासी है वो अपने जिले के डीएम के यहाँ एक छोटा सा आवेदन फार्म होता है, उसको भर देगा, उसमें अपना नाम लिख देगा, पिता या पति का नाम लिख देगा, अपनी आयु लिख देगा, अपना पता लिख देगा, मोबाइल नंबर है तो वो लिख देगा, कोई सेविंग अकाउंट नंबर है तो वो लिख देगा, उस अकाउंट का एड्रेस लिख देगा, किस बैंक में है, कहाँ उसकी ब्रांच है, किस कंपनी में कितना पैसा किस डेट में आपने लगाया वो लिख दोगे, नीचे साइन मार दोगे, जमा कर दोगे अपने आधार की फोटोकॉपी लगाकर और अपने फॉर्म की कॉपी लगाकर, तो डीएम उस पर प्रोसीडिंग करेंगे और आपका पैसा वो 180 दिन में आपको वापस कराएंगे। ये छोटी सी प्रक्रिया है, कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा। कोई ये समझे कि रामबत्ती का मिल गया तो श्यामबत्ती सोच ले मेरा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मिलेगा तभी जब रामबत्ती, श्यामबत्ती और राधे श्याम, घनश्याम सब अपना अपना भुगतान का आवेदन फाइल करेंगे, तभी मिलेगा। ये घर बैठने से किसी को नहीं मिलेगा। आपके जो एजेंट साहिबान हैं वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे वो फॉर्म भरना है, वही आपको फॉर्म भी उपलब्ध करा देंगे, उनसे फॉर्म मांग लें। किसी का कोई एजेंट नहीं है, मान लो कई एजेंट मर गए हैं, घरों से फरार हो गए और कोई बात हो गई है, तो किसी से भी मांग लो, ये छोटा सा काम है। और कोई भी ना दे तो सीधे एडीएम फाइनेंस के यहाँ जाओ, उनसे कहो मुझे मेरे भुगतान का फार्म दे। तुमको सरकार ने अथॉरिटी बनाया है, 3 शासनादेश हैं, उनसे मांगिए, वो खुद देंगे, वो खुद भरवाएंगे आपका फार्म। सरकार का जो आदेश है वो ये है कि सक्षम अधिकारी खुद आपको फार्म दे, खुद फार्म भरवाए आपका और आपका भुगतान करे, उसी की ड्यूटी है, उसको इसी बात की तनख्वाह सरकार दे रही है। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं हैं। आप में से मैं समझता हूँ अगर निवेशक कितने हैं आप में से जो जमा करता है